चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो हिंदुओं के प्रति नफरत है वो एक बार फिर से खुल के सामने आ चुका है। कल मध्य प्रदेश के एक पिटीशनकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया जिसमें खजुराहो के 7 फीट लंबा भगवान विष्णु का प्रतिमा जो कि खंडित है उसको फिर से बनाने का वो प्रस्ताव था, जिसके जवाब में माननीय चीफ जस्टिस कहते हैं कि तुम तो भगवान विष्णु के भक्त हो ना, जाओ उन्हें से कहो यहां क्यों आए हो। जब यहां नहीं आना है तो बंद कर दो, सुप्रीम कोर्ट बंद कर दो। जब यहां आना ही नहीं है तो बंद कर दो, क्यों खोल के बैठे हुए हो। वैसे भी इस देश में 5 करोड़ से तो ज्यादा केस पेंडिंग है, उस पर तो आप लोगों का कोई सॉल्यूशन होता नहीं है, आलतू फालतू के टिप्पणियां करने में व्यस्त रहते हो। और माननीय चीफ जस्टिस को खुद को माय लॉर्ड बुलवाने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि वे सचमुच में खुद को लॉर्ड समझ बैठे हैं। लेकिन उन्हें बता दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मात्र एक पद है, उसमें से भी आप मात्र उस पद पे 1 से 1.5 साल के लिए बैठे हो, उसके बाद आपको भी पूछने वाला कोई नहीं रहेगा और आप भगवान विष्णु के भक्त को अपमानित करोगे। यही है आपके संस्कार, यही है आपकी शिक्षा। पूर्व काल में भी हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु के भक्त को अपमानित करने का प्रयास किया, लेकिन पूरी दुनिया ने उसका परिणाम देखा। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने सदन में एक बहुत ही अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इनका सेकुलरिज्म हिंदुओं को गाली देने से शुरू होता है और आप यदि उसमें शिरकत नहीं करते तो आप सेकुलर नहीं हो। उसी श्रेणी के सेकुलर माननीय चीफ जस्टिस भी हैं। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनौती देता हूं कि यदि उनमें साहस है तो आप किसी अन्य पंथ या मजहबों के आराध्य को इस प्रकार की बातें करके देखो। मैं गारंटी देता हूं कि अगले 24 घंटे के भीतर भीतर पूरे भारत की गलियों में, भारत की सड़कों पे आपके नाम से सर्तन से जुड़ा के नारे गूंजने लगेंगे और आप उस पर माफी भी मांगिएगा। लेकिन क्योंकि हिंदू सेकुलर हैं, आप भी जानबूझ करके हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेलते हैं।